यूट्यूब पर स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियोस बनाने वाले और टीवी में जो एंकर्स आते हैं उनमें से 99% लोग फेक है। वो लोग खुद ट्रेडिंग नहीं करते हैं और दूसरों को ट्रेडिंग के ऊपर ज्ञान देते हैं। ट्रेडिंग एक आर्ट है। वो वही जानता है जो खुद स्ट्रेटेजी बनाता है, खुद एक्सपीरियंस करता है, खुद ट्रेड डालता है, वही ट्रेडिंग सीखता है, वही ट्रेडिंग एक्चुअल में एक्सपीरियंस करता है। सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स लोगों के पैसे लूटते हैं। मुझे ऐसे कुछ लोग मिले हैं जिसके 20,000 से लेके 50,000 तक कोर्स में वेस्ट हुए हैं और उनको कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है या करियर बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप यूट्यूब पे आओगे, उसके ऊपर वीडियो सर्च करोगे और जो भी बंदा आपके सामने आएगा और फ्रिक्वेंटली आएगा उसके वीडियोस आप देखोगे, राइट? वही चीज का फायदा ये लोग उठाते हैं। जो टियर 3 और टियर 2 सिटीज में रहते हैं वो लोग ज्यादा रिसर्च नहीं करते और जो भी उसके सामने सबसे ज्यादा आता है उसके वीडियोस देखते ही जाते हैं। ये लोग अलग अलग तरीकों से उन लोगों को कस्टमर बनाते हैं, जैसे कि वो फेक लाइफस्टाइल दिखाएंगे या इंडिया के बाहर रहेंगे, एक ही स्ट्रेटेजीज के बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे या अलग अलग स्ट्रेटेजीज के वीडियोस बनाएंगे। यूट्यूब पे आपने देखा होगा कुछ लोग हैं जो दुबई में रहते हैं और यहाँ पे इंस्टीट्यूट चलाते हैं या वो फेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं। ये लोगों का सबसे बड़ा टारगेट वो होता है जो बिना सोचे समझे कोर्स को बाय करते हैं, बिना सोचे समझे उसकी सर्विस ले लेते हैं। इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इन्फ्लुएंसर्स किस किस तरीके से लोगों को लूटते हैं और रियल ट्रेडिंग एक्चुअली क्या होती है। अगर आपको इस तरीके का कंटेंट पसंद आता है, आपको वैल्यू मिलती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर से करें। नंबर 1, स्टॉक्स और आईपीओ के बारे में नॉलेज देने वाले या बिजनेस के बारे में बात करने वाले लोग अक्सर ट्रेडर नहीं होते हैं। आपको लगता होगा कि जो बंदा आईपीओ के बारे में बता रहा है, जो बंदा स्टॉक्स के ऊपर बात कर रहा है या कंपनी के बिजनेसेस को एनालिसिस कर रहा है, वो बंदा अक्सर ट्रेडर होगा, वो बंदा स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहा होगा, तभी तो वो बात करता है। ऐसा नहीं है। आईपीओ के बारे में बताने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनको ये सब पता रहता है कि कब आईपीओ खुलेगा, किस तरीके से आईपीओ लग सकता है, ये कंपनी कौन सा बिजनेस करती है, ये कितने साइज का आईपीओ है, और उनको बहुत सारे स्टॉक्स का नाम पता होता है, उसके बिजनेसेस के बारे में आइडिया होता है, उसके कंपनी के डिटेल्स पता होती है, उनके सीईओ को भी वो जानते हैं। ये सारी चीजें एक नॉलेज है और स्टॉक मार्केट में नॉलेज की वैल्यू नहीं है, एक्सपीरियंस की वैल्यू है। पहले के टाइम पे ये जो काम है वो टीवी एंकर्स करते थे, आज भी करते हैं पर पहले ज्यादा करते थे। वो लोग 50 स्टॉक्स लेंगे, उनमें से 40 स्टॉक्स में वो लेवल्स देंगे, इसको यहाँ से बाई कर सकते हैं, ये इतना गिर सकता है, इसका ये लेवल्स है, ये 2-3 दिन में इतना बढ़ सकता है। ये सारी चीजें बता के बहुत लोगों को फंसाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंस्टाग्राम पे, वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और पर्टिकुलर स्टॉक्स के लेवल्स देते हैं, वीकली या मंथली लेवल्स। ये सारी चीजें फेक है। इस तरीके से ना स्टॉक्स ऊपर जाता है ना स्टॉक्स नीचे आता है। नंबर 2, अगर कोई इन्फ्लुएंसर बड़ी बड़ी बातें करता है या फेक लाइफस्टाइल दिखाता है या दुबई में रहता है या वर्ल्ड के किसी और एरिया में रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक अच्छा ट्रेडर है। यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो स्पेसिफिक तरीके से लोगों की साइकोलॉजी को ट्रैक करते हैं, जैसे कि वो किसी और लोगों को फॉलो करेंगे, वो अपनी स्ट्रेटेजी का कोई कॉम्प्लिकेटेड नाम रखेंगे, वो ऐसा दिखाएंगे कि उनके पास बड़े बड़े ट्रेडर्स के कॉन्टैक्ट्स है, वो कैपिटल मार्केट्स के अलग अलग सेगमेंट में बड़ी बड़ी पोजीशंस से ट्रेड करते हैं। उनमें से एक आध बंदा तो ऐसा भी है कि जो ये दिखाता है कि मैं ट्रेडिंग से इतना कमाता हूँ और उनमें से मेजॉरिटी पैसे यूट्यूब पे गिव अवे कर देता हूँ। ऐसे फ्री फंड में गिव अवे नहीं होता है। ये सारी चीजें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको भी ये लगता है कि ये सारी चीजें सच है। ये गेम है ना, सारी माइंड की गेम है। जब मैं स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट में आया था उस टाइम पे जो भी वीडियोस मुझे दिखते थे वो लोग मुझे सच लगते थे। मुझे लगता था कि ये लोग ट्रेड कर रहे हैं, ये अपना पीएनएल दिखा रहे हैं, लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ। मैं तो अभी नया बंदा हूँ, मुझे इतना समझ में नहीं आता है। शायद ये लोगों को 5 साल हो चुके हैं तो उनको कुछ अलग समझ में आता होगा, कुछ डिफरेंट करते होंगे, तभी तो वो प्रॉफिटेबल है और मैं लॉस में हूँ। एक टाइम के बाद जब मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, अपने सिस्टम बनाई, तब मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया आया कि ये लोग जो करते हैं उनमें कुछ तो फ्लॉ है,
ये कुछ तो गड़बड़ी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये ट्रेड करते हैं और ट्रेडिंग को जितना टफ दिखाते हैं उतना तो ट्रेडिंग टफ है नहीं, क्योंकि अजीब अजीब तरीकों से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से रियल ट्रेडिंग होती नहीं है। स्टार्टिंग पे मुझे ऐसे लोग भी मिले थे जो परफेक्ट ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी सिखाते थे और उनको मैं सच मान लेता था। तो ये सारी चीज़ें माइंड से खेलने की ट्रिक है। वो उसको पता है कि आप कहाँ से ट्रिक हो सकते हैं और वही सारी चीज़ें वो करते हैं। नंबर 3, सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से एक अच्छा ट्रेडर नहीं होता है, पर हाँ, अगर कोई बंदा कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है तो एक हार्डकोर ट्रेडर है। सिर्फ ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल होने से कोई अच्छा ट्रेडर नहीं हो सकता। इसका एग्जाम्पल ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेडिंग से भी पैसा कमाते हैं और गलत तरीके से, गलत इंटेंशन से, गलत लोगों के साथ कोलैबोरेशन करते हैं और लोगों को लूटते हैं। यूट्यूब पे सबसे बेस्ट कंटेंट बनाने वाले मेरी नज़र में 2-3 लोग हैं। आपके नज़रिए से ये कोई और लोग भी हो सकते हैं, पर आपको ऐसे 2-3 यूट्यूबर ही मिलेंगे जो सबसे बेस्ट कंटेंट बनाते हैं। चाहे वो प्रॉफिटेबल हो ना हो ये एक अलग बात है, पर उसके कॉन्सेप्ट्स, उसकी सिखाई गई बातें, उसकी साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो भी करोगे ना तो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल डेफिनेटली इंप्रूव होगी। आपको इन लोगों से नुकसान नहीं होगा एटलीस्ट। और मैं आज भी उन 2-3 लोगों की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। नंबर 4, सिर्फ चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक्स और स्ट्रेटेजी जान लेने से या उसके वीडियोस बनाने से एक ट्रेडर नहीं बनता है। ऐसे लोग भी यूट्यूब पे है जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है। वो लोग हर वीक पे एक स्ट्रेटेजी डालते हैं और लोग वही स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके लॉस कर रहे हैं। वो लोग खुद स्ट्रेटेजीज यूज नहीं करते, वो दिखाते हैं कि खुद यूज करते हैं, पर उसकी जो रियल कमाई है या तो वो यूट्यूब के वीडियोस से है या कोर्स बेचने से है। ये लोग शूट और टाई पहन के आते हैं और इंडस्ट्री में से कोई भी शूट और टाई वाले बंदे को कोलैबोरेट करते हैं और उसके साथ स्ट्रेटेजीज के वीडियोस बनाते हैं। ना उस होस्ट को कुछ आइडिया होता है, ना उस गेस्ट को कुछ आइडिया होता है, ऐसे ही वीडियोस बनाते हैं और ऐसे ही लोगों को ट्रिक करते हैं। नंबर 5, ये जो मैं बात कहने जा रहा हूँ ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग को किसी और चीज से जोड़ने से आप रियल ट्रेडर नहीं बनते हैं। यूट्यूब पे कुछ होनहार लोग हैं जो किसी और चीज से जोड़ के ट्रेडिंग को प्रमोट करते हैं, उसकी एड्स करते हैं। जैसे कि ट्रेडिंग को मोटिवेशन से जोड़ दिया, ट्रेडिंग को एस्ट्रोलॉजी से जोड़ दिया या धर्म के साथ जोड़ दिया। और जो लोग धर्म के ऊपर कंटेंट बनाते हैं या मोटिवेशन के ऊपर कंटेंट बनाते हैं, उसके साथ कोलैबोरेट करके यूट्यूब पे एड्स चला रहे हैं और इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट को प्रमोट कर रहे हैं। वो लोग खुलेआम इनडायरेक्टली लोगों को लूटते हैं। एक्चुअल ट्रेडिंग टफ होती है। जो बंदा यहाँ पे सक्सेस नहीं होता उसको लगता है कि शायद एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करके या कुछ और चीज़ को फॉलो करके मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, और यही चीज़ का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। नंबर 6, यूट्यूब पे जो बंदा ज़्यादा फेमस होता है उसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रेडर है। यूट्यूब पे वीडियोस बना के फेमस होना और स्टॉक मार्केट की बात करना और रियल में स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। यूट्यूब पे कुछ लोग ऐसे हैं जो हर पॉडकास्ट पे जाते हैं और ट्रेडिंग की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो अमेरिका की बातें करते हैं, जो जीडीपी की बातें करते हैं, जो बिजनेसेस की बातें करते हैं, फंडामेंटल्स की बातें करते हैं। ये जो लोग हैं वो सिर्फ ज्ञान देते हैं, रियल ट्रेडिंग का इसे कोई लेना देना नहीं है। यूट्यूब पे एक बंदा है जो बहुत लोग जानते भी है, वो हर पॉडकास्ट पे जाता है और कुछ ना कुछ फेंकता है। उसको रियल ट्रेडर मानने की गलती कभी मत करना। नंबर 7, ऑप्शंस ट्रेडिंग में 99% जो भी स्ट्रेटेजीज बताते हैं वो सारी फेक है। ये जो सारे लोग हैं ना, उसको पता है कि जो भीड़ है वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रही है, तो वो क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग की अलग अलग नामों वाली स्ट्रेटेजीज प्रमोट करता है। वो खुद ही अपनी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं और अलग अलग नाम दे देते हैं और लोग ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। उसे प्रॉब्लम ये होता है कि स्ट्रेटेजीज फॉलो करने में कैपिटल लगता है, और जो बंदा नया नया स्टॉक मार्केट में आता है उसके पास ज़्यादातर केस में 30,000 से लेके 50,000 तक का कैपिटल होता है। वो सारा कैपिटल 2-4 महीने में उड़ जाता है। तो अब सवाल ये है कि रियल ट्रेडिंग होती क्या है और इन लोगों को किस तरीके से पहचाने। मेरा इस बात पे सिंपल लॉजिक है जो मैं पहले भी यूज़ करता था। जब मैं नया नया स्टॉक मार्केट में आया था ना, तब मुझे सारे लोग सही लगते थे, तो मैं क्या करता था
कि जिसकी भी स्ट्रेटेजीज मुझे अच्छी लगती थी, वैलिड लगती थी, जिसके कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे लगते थे, उनको मैं फॉलो करता था। अब कुछ टाइम के बाद जब हमारा एक्सपीरियंस डेवलप होता है तो हम खुद ही जान लेते हैं कि ये बंदा सच है या गलत है, या इसकी बात में ये फ्लॉ है। तो जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हो तो जो फालतू के लोग हैं वो अपने आप ही निकल जाते हैं। आपको इसमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जब आप श्योर ना हो तो कोर्सेज के पीछे पैसा नहीं बिगाड़ना है। एक टाइम के बाद मैं खुद ही समझ गया कि मुझे किन किन लोगों को फॉलो करना है और किन लोगों की बातें माननी है। बेसिकली जो रियल इन्फ्लुएंसर होता है वो आपको रियलिटी से अवगत कराता है। वो आपको सीधा सीधा बोलता है कि ये जो रास्ता आपने चुना है वो गलत है, क्योंकि मैं वहां पे जाके आया हूँ और मैं बुरी तरीके से फंसा था। तो एटलीस्ट आप ना करो तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। और जो ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर वो बात करता है, जैसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजीज का जो पार्ट होता है वो 20% होता है या 15% होता है, और जो रियल पार्ट होता है वो साइकोलॉजी होती है। तो जो बंदा अपने यूट्यूब चैनल पे ज्यादातर साइकोलॉजी के ऊपर बात करता है और माइंडसेट के ऊपर बात करता है और स्ट्रेटेजीज के ऊपर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताता है, उसका मतलब कि वो रियल हो सकता है। स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों को सिखाना कोई गलत नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर है, चाहे आप प्रॉफिटेबल हो ना हो, ये एक अलग चीज है, तो लोगों को आप सिखा सकते हैं। अगर आपने लॉस भी किया है तो लोगों को सिखाओ कि इस तरीके से लॉस होता है, आप ये चीज ना करें। पर अगर एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर लोगों को स्टॉक मार्केट के ऊपर सिखाता है तो उसका एक्सपीरियंस इनवैल्यूएबल है। जो रियल ट्रेडिंग होती है ना, वो आर्ट एंड साइंस का कॉम्बिनेशन है। आपको माइंडसेट वाइज और एक्सपीरियंस वाइज दोनों में टफ बनना होता है, और ये सारी चीजें टाइम लेती है। तो सबसे आसान जो रास्ता लगता है वो ये है कि YouTube पे जाओ और जो भी बंदा आपके सामने आ रहा हो उसके कोर्स ले लो और वहां से सीख जाओ। पर ऐसा रियल में नहीं होता है। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर सकते हैं। और एंड स्क्रीन में मैंने 2 और वीडियोस भी लगाए हैं जो स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी के ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर है, तो आप इस वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।